नहीं मैं करता हूं, लेकिन सरकार इंडिया गठबंधन ही बनाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग एनडीए के पार्टनर्स हैं जो कि हम लोगों से टच में हैं। मैं अभी ये बहुत निश्चित तौर पे सरकार बना के दिखाएंगे आपको। नीतीश कुमार को हम लोग अपने साथ रखेंगे। क्या पद दिया जाएगा? पहले तो प्रधानमंत्री पद का अभी कोई ये बहुत जल्दीबाजी होगी। ये मेरे इन दलों का इंडिया गठबंधन में स्वागत है और वो आएंगे। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार मिश्र, करगहर का विधायक हूँ। नमस्ते, वंदे भारत समाचार का आभासी पटल है और मैं सुधांशु हूँ और मेरे साथ वंदे भारत समाचार के चीफ एडिटर आदरणीय दिलीप चौबे जी हैं और अभी हम दोनों मतगणना कक्ष में हैं। और मतगणना कक्ष के बारे में बताइए। बिल्कुल जी हाँ, ये मतगणना कक्ष सासाराम लोकसभा क्षेत्र के कैमूर जिला के मोहनिया में बना गया है। मोहनिया बाजार समिति जो कि मतगणना कक्ष में सुबह से ही हमारी टीम वंदे भारत समाचार की टीम यहाँ उपस्थित हुई है और उपस्थित होकर के आप सभी दर्शकों तक, जो आप सभी दर्शक घर पे बैठे हुए हैं, आप सभी दर्शकों तक पल पल का अपडेट जो देने का काम कर रही है वो वंदे भारत समाचार की टीम है। और आप लोगों को अभी तक का जो आंकड़ा प्रस्तुत हुआ है वो आंकड़ा इस प्रकार से है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसकी मतगणना क्षणिक में तो संभव हो नहीं पाएगी। कोई मुखिया वार्ड का चुनाव है नहीं, तो इसलिए संध्या के 6 बजे हैं और अभी तक की जो हम लोग की जानकारी मिल पाई है कि अगर मोहनिया की बात करें, मोहनिया में जहाँ की सासाराम संसदीय क्षेत्र का गिनती हो रहा था तो यहाँ पर लगभग 23 से 24 राउंडों का काउंटिंग हो चुका है और 23 से 24 राउंड के काउंटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज राम आगे चल रहे थे। जी बिल्कुल, लगभग 30,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। और ऐसा अगर कहा जाए तो वो शिवेश राम जो बीजेपी के हैं, वो बीजेपी के शिवेश राम को शिकस्त दे करके लगभग 30,000 वोटों से वो चुनाव जीतने के कगार पे हैं। अभी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो सासाराम लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज राम चुनाव निकाल लेंगे। अब इतना सुनते ही अगला लोकसभा की आपसे जिक्र कर दें तो अगला जो सासाराम का 3 विधानसभा है वो आता है काराकाट में और काराकाट की सीट पहले से भारत स्तर पे पावर स्टार पवन सिंह के बदौलत हिट हो चुकी थी। जी बिल्कुल, बबुआ हमारा अवतड़े दुलरुआ हमारा अवतड़े से लेके पवन सिंह काराकाट उजियार अवतड़े और उजियार के चक्कर में पवन सिंह अपने आप को अंधेरा में डाल दिए और वहां से माले के प्रत्याशी राजा राम कुशवाहा चुनाव। जी बिल्कुल, राजा राम कुशवाहा चुनाव जीते, ठीक है मानते हैं, लेकिन पवन सिंह को भी कम नहीं आंकना है। पवन सिंह जिनको कम समय मिला, पहले से कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं, कहीं न कहीं वो भाई उनका एक अलग दायरा हुआ करता था, एक उनका फिल्मी दुनिया हुआ करती थी, गाने की दुनिया हुआ करती थी, वहां से भी वो अचानक से आते हैं चुनाव मैदान में और लगभग 1.5 लाख वोट कहे तो उसको कह सकते हैं, लगभग 1.5 लाख वोट ला देना ये कहीं कम नहीं होता है। जैसा कि पहले से प्रचलित किस्सा था कि भोजपुरी के जो लोग पहली बार चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो मनोज तिवारी रहे हो, रवि किशन रहे हो, निरहुआ रहे हो या चौथे स्थान में पवन सिंह हो, लेकिन एक किस्सा आज भी चरितार्थ हो गया कि भोजपुरी के जो लोग पहली बार चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव अक्सर हार ही जाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमारी अभी बात हो रही थी, मीडिया के कुछ हमारे साथी बैठे हुए थे साथ में और जहां जहां हम लोग गए, काफी ग्राउंड काराकाट से हम खुद जा करके आप सभी दर्शकों तक आप लोग देखे भी होंगे कि हमने कई सारा रिपोर्ट दिया, हमारी टीम ने बहुत सारा रिपोर्ट दिया, जिसमें हमको एक आभास यही हुआ कि अगर पवन सिंह जी को अगर बीजेपी से या फिर किसी पार्टी से टिकट मिला होता तो पवन सिंह सब पे भारी अभी भी है और उस समय चुनाव निकलने के बीजेपी तो टिकट उनको आसनसोल से दी ही थी, मगर उन्होंने क्षेत्र को अपना चुना और क्षेत्र के चुनने के चक्कर में क्षेत्र को गंवा बैठे। बिल्कुल, जिस प्रकार की उनकी एक बहुत बड़ा प्रचलित कहावत है कि खाली झमकवला से हुई पावर हिजे से शुरू होला और हिजे खत्म, तो आज उनको जरूर निश्चित तौर पे पता चल गया होगा कि पावर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ आकर खत्म हो जाता है। सुधांशु बाबू, पावर की बदौलत यही है कि 2 लाख मत ला देना एक निर्दलीय प्रत्याशी को कहीं से भी कम नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी जो कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीतने के कगार पे है, क्योंकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है तो पूरी तरीके से हम ये नहीं कहेंगे चुनाव जीत गए, लेकिन वो जीत ही गए, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ये आधिकारिक पुष्टि आते आते रात हो जाएगी और हमारे दर्शक इतना देर तक इंतजार नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है आपको कि अगर पवन सिंह अकेले चुनाव लड़े होते, उपेंद्र कुशवाहा नहीं लड़े होते वहां से, तो पवन सिंह चुनाव निकाल लेते?
हाँ बिल्कुल पवन सिंह चुनाव निकाल लेते, लेकिन हम जैसे हमारे दर्शक जो है, हमारे दर्शक केवल पवन सिंह के बारे में ही नहीं जानना चाहते हैं, बाकी अभी बक्सर जो कि शाहबाद क्षेत्र का एक जो कि विश्वामित्र की तपोभूमि कही जाती है, बक्सर के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, तो बक्सर के बारे में बताइए। बक्सर की जाए तो बक्सर शुरू से ही भाजपा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, जैसा कि उससे पहले लालमुनि चौबे, अश्विनी चौबे, ये सब बड़े बड़े लोग सांसद, और एक दो नहीं 3-3 4-4 बार सांसद रहे हैं। लेकिन उस प्रकार के चीजों को इस बार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने रोक दिया है, और जैसा कि वहां अभी तक खबर आई है कि वहां भी 23-24 राउंड की काउंटिंग में सुधाकर सिंह आगे चल रहे थे, और सुधाकर सिंह लगभग चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी बिल्कुल, सुधाकर सिंह वहां पे अपना लंटेन को जला चुके हैं, क्योंकि एलईडी के जमाने में भी वहां लंटेन जल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। एक चीज शाहबाद में आपने नोटिस किया, जितना कांटे की टक्कर वहां बक्सर में थी, यहाँ तक कि अंततः एक राउंड में सिर्फ 2 मत से सुधाकर सिंह आगे थे, मात्र 2 मत से। आखिरकार अंतिम आते आते वो लगभग 15 से 20 हजार मतों से आगे हो गए। वंदे भारत समाचार की जो हमारी टीम जो बक्सर में जो कार्यरत थी, वो जो रिपोर्ट हम लोग को दे रही थी, और साथ साथ में जो हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जो हम लोग बार बार उस चीजों को देख रहे थे, मतलब वाकई में बड़ा आनंद आ रहा था। और हम लोग आपस में सब मीडिया साथी और वंदे भारत समाचार की जो हमारी टीम हमारे साथ जो यहाँ पे मतगणना केंद्र में आई है, हम लोग तो आपस में बात कर ही रहे थे कि नहीं लग रहा था कि जिस प्रकार पवन सिंह ने वहाँ निर्दलीय खेल बिगाड़ दिया, वहाँ पे आनंद मिश्रा ने वहाँ जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा लग रहा था कि आनंद मिश्रा जी जो कि ex-IPS उतरेंगे मैदान में तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो प्रभाव काराकाट पे पड़ा था निर्दलीय पवन सिंह को लेकर के, वो प्रभाव बक्सर में नहीं देखने को मिला, क्योंकि वहीं पे अनिल यादव और अनिल कुमार और दद्दल पहलवान, ये दोनों लोग जब भी हमने देखा वहां से जो रिपोर्ट हमको मिला, तो वो लोग आगे रहे, आनंद मिश्रा जी उनसे पीछे ही रहे। तो ये कहीं हम नहीं कह सकते हैं कि आनंद मिश्रा जी के आने से वो ज्यादा प्रभाव, लेकिन निर्दलीय कहीं ना कहीं, अगर पप्पू यादव तो चुनाव निकाल ही लिए, लेकिन पवन सिंह के काराकाट के क्षेत्र में निर्दलीय काफी सक्रिय रहा, यहाँ तक कि दूसरा स्थान पवन सिंह ने खुद ब खुद पाया। अभी तक की जो जानकारी, मात्र 6 बजे तक की जो जानकारी मिली है, पवन सिंह खुद ब खुद दूसरा स्थान पाए हैं। सुधांशु जी, आप जो हमेशा जो रिपोर्ट देते रहते हैं, क्योंकि अभी जो हमारी बात जो चलनी चाहिए, क्योंकि हमारे दर्शक काफी देर तक हम लोग को नहीं सुनेंगे, बहुत सारी जानकारी अभी उन लोग को देना बाकी है, क्योंकि अभी कराहगर के विधायक संतोष मिश्रा जी भी आए हुए थे, और वंदे भारत समाचार की टीम ने उनसे बात किया है, और वो जो उनका इंटरव्यू है, जो उन्होंने बोला है, वो भी सुनाने का काम करेंगे। वो सुने हैं ना कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ जाती है, थोड़ा सा शाहबाद में सीटों का बौछार का दिखा। मिश्रा जी तो यहाँ तक बोलने लगे कि एनडीए के कुछ जो जीते हुए सांसद हैं वो इंडिया से टच में हैं, और टच में नहीं हैं, उनको इंडिया गठबंधन बुलाएगा तो आएंगे। बिल्कुल वो ये बात कहते हुए दिखे। अब हमारे वंदे भारत समाचार के जितने दर्शक हो देखेंगे इस खबर को, और वो भी खबर देख करके कहीं ना कहीं अंदर से मुस्कुराएंगे, और ये बात को उनको भी सोचना पड़ेगा कि उन्होंने ये बोला कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जी, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, वंदे भारत समाचार की टीम ये बात नहीं बोल रही है, ये संतोष मिश्रा जी कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है। और साथ ही साथ में उन्होंने बोला है कि उत्तर भारत के सांसदों से हमारी बात हुई है, काफी तालमेल है, और ये कहीं ना कहीं वो लोग आएंगे हमारे खेमे में और हमारी सरकार बनेगी। और अच्छा, एक चीज तो ये आप देखे, हम लोगों ने जब पूछा, वंदे भारत समाचार की टीम ने जब पूछा कि नीतीश कुमार जी कहाँ जाएंगे, नीतीश कुमार जी भी आपके पास आ रहे हैं क्या, तो उन्होंने तो बोला, क्या बोला बता दीजिए। नीतीश सबके हैं, नीतीश तो हमारे यहाँ आ जाएंगे, आएंगे तो स्वागत कर लेंगे उनका, और हम इंडिया गठबंधन की सरकार बना लेंगे। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, अभी मतगणना कक्ष से ही निकलते वक्त संतोष मिश्रा विधायक बोल के निकल गए। जी बिल्कुल, और ये भी बोले कि जैसे कि जब हमारे पत्रकार बंधु जब क्वेश्चन किए कि उनको कौन सा पद दिया जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं एक विधायक हूँ, ये ऊपर के लोग तय करेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये पूछने का कोशिश किया कि क्या उनको उप मुख्यमंत्री बनाए, उप प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है क्या, लेकिन वो बोले कि नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये उनको कौन सा पद दिया जाएगा ये ऊपर के लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन ऐसा नीतीश कुमार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जब आग लगा है तभी धुआं उठा है, कहीं आग अगर नहीं लगा होता तो धुआं नहीं उठता। बिहार में तो एक कहना बहुत छोटी सी बात है,
नीतीश जी किस रात को कहाँ जाकर चले जाएंगे, किस रात को कहाँ चले जाएंगे, ये तो सोचना बहुत छोटी बात अब होती ये है। सब रात बिरात वाली बात यहाँ मत करिए। अगर बात शाहबाद की एक और लोकसभा का आरा की कर लिया जाए तो वैसे आर.के. सिंह विकास पुरुष के नाम से चर्चित थे और उन्होंने रिंग रोड से लेके NH बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम भी किया था, यहाँ तक कि पावर हाउस और बिजली को लेकर काफी उन्होंने सतर्कता बरता था। जी बिल्कुल। तो हम अपने वंदे भारत समाचार के आरा के दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप कारण क्या मानते हैं आपको R.के. सिंह को हारने का, क्योंकि सुदामा जी जो है वहां से चुनाव जीतने के कवायद में है, हाँ। लेकिन अभी वहां भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्योंकि देखिए भाई, हम लोग के अपना एक बचाव भी है, हम इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं कह देना चाहते हैं जब तक से उन लोगों को जिला प्रशासन यानी कि निर्वाचन विभाग के द्वारा सर्टिफिकेट न दिया जाए, तब तक से हम सभी लोगों का कहना कहीं से उचित नहीं होगा कि वो लोग चुनाव जीत गए। तो इसीलिए अभी ऐसा कवायद लगाए जा रहे हैं। तो आप आरा के जो जितने दर्शक हमारे जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो देख रहे हैं, तो वो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि आखिर क्या कारण रही कि वहां से R.के. सिंह जी चुनाव हार रहे हैं। अब बाकी ये संध्या 6 बजे तक का जो अपडेट था मतगणना का हमने आपको दिया। बाकी जो निर्वाचन पदाधिकारी जहां जहां के कैंडिडेट को जैसे जैसे मतगणना का जो रिजल्ट होगा, मतदान का जो रिजल्ट होगा, उसका जो मेन पत्र होता है, सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, अगर ज्यों देंगे तो फिर उसकी भी हमने पूरी कायदा के साथ हम उसको वंदे भारत समाचार पर चलाएंगे। वंदे भारत समाचार के जितने दर्शक हैं वो युवा पत्रकार को देखते हैं, जैसा कि हम सभी जितने वंदे भारत समाचार की टीम है वो युवा पत्रकारों की टीम है। तो ऐसे में एक देख रहे होंगे कि एक चलन आपको बता दें कि नोटा का आया हुआ है और काफी सासाराम में उम्मीद नहीं होगा कि इतना नोटा, और नोटा कहाँ से गिर गया। हम लोग भी सासाराम में आपको बता दें कि नोटा अभी तक के अगर कहें तो जिला प्रशासन का जो अपडेट है तो बता दें कि 18वां राउंड में टोटल 12,729 नोटा गिरा हुआ है। जी हाँ, ये आपके सासाराम लोकसभा क्षेत्र में, कहीं दिल्ली और केरल और कहीं मद्रास नहीं, आपके सासाराम लोकसभा क्षेत्र में 12,729 नोटा का गिरना एक बहुत बड़ा संदेश होता है। 120 होता तो आदमी सोचता है कि गलत से दब गया हो, लेकिन 12,000 जो कि बहुत बड़ा मतलब वोट पोलिंग हो सकता है। कहीं न कहीं नोटा वाले जो भी लोग होंगे उनको किसी न किसी बात से अंदर से कुछ न कुछ खामियां होगी जो उन्होंने नोटा पर जाकर निकाला। और हमारे जो वंदे भारत समाचार के जो दर्शक है ना, बहुत समझदार दर्शक हैं, पढ़े लिखे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वही लोग हमको देखते हैं जो समझदार हैं। तो वो नोटा का कारण भी क्या मानते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आप जब बताएंगे तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। आप अगर कहीं चल पाते हैं, कहीं बोल पाते हैं, तो आप दर्शकों के बदौलत चल पाते हैं। तो आपको वो बताना भी है कि हमने क्या कुछ सही कहा, और ये आप लोगों को रिपोर्ट, हम दोनों संवाददाताओं की ये रिपोर्ट आपको मोहनिया बाजार समिति मतगणना कक्ष से कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में तो बताएंगे और साथ ही साथ में इसको शेयर भी करेंगे। और करहगर के जो विधायक जी हैं संतोष मिश्रा जी, अभी तक से उन्हीं का रिपोर्ट हमारे पास अभी अवेलेबल हुआ है, तो उनका रिपोर्ट इस रिपोर्ट खबर में देखते जाएंगे कि वो और भी क्या कुछ कहते हैं। देखिए, जितनी बातें थी वो सारी बातें संध्या 6 बजे तक की थी। आगे जो कुछ भी होगा बाज़ाब्ते आपको वंदे भारत समाचार का ऑफिशियल नोटिस में मिलेगा। बाकी अभी आप वंदे भारत समाचार देख रहे थे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी तो यहाँ जहाँ का मतगणना चल रहा है हम लोगों का सासाराम क्षेत्र का सर, मतगणना अब मुझे लगता है कि समाप्त हो गया है, लेकिन उसकी एक औपचारिक घोषणा जो होती है तो अभी करीब 15 राउंड की घोषणा, 16वें राउंड की घोषणा यहाँ जो जिला निर्वाची पदाधिकारी हैं, तो यहाँ के कलेक्टर, उन्होंने अभी तक की है। तो उसके अनुसार हम लोग किसी एक भी राउंड में आप देखेंगे हम लोग हारे कभी नहीं है, और मतगणना मुझे लगता है कि पूरी हो गई है करीब 19,000 वोटों से। कौन प्रत्याशी आपके हैं, कितने वोटों से जीत रहे हैं सर? मनोज कुमार जी हम लोग के प्रत्याशी हैं। कौन पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। और करीब मुझे अभी पूरी जैसा मुझे पता चला था 23 राउंड तक 19,000 वोटों से हम लोग आगे थे। क्या लगता है 2 बार से यहाँ पे बीजेपी मतलब आगे थी, इस बार से उन्होंने अपना प्रत्याशी भी बदला था, तो क्या लगता था कि कहीं टक्कर बीच में लगा आप लोगों को? नहीं, हम लोगों को देखिए एक बात, मुकाबला तो अब देखा जाए तो 19-20 हज़ार की जीत है, तो निश्चित रूप से मुकाबला कांटे का हुआ, लेकिन वो मैं उसका कारण बता देना चाहता हूँ। कारण बता देना चाहूँ कि जो कारण है वो मतदान प्रतिशत में जो कमी है, आप पूरे बिहार में अगर देखेंगे
तो सब जगह इसी तरह का आपको जो मार्जिन है वो उतना बड़ा नहीं रहा है कहीं भी, वही मार्जिन रहा है। तो मतगणना प्रतिशत में जो कमी आई है उसके कारण मार्जिन में कमी आई है, अदरवाइज इस मार्जिन में भी कहीं लड़ाई में नहीं थे। क्या मुद्दे हावी रहे थे? मुद्दे वही थे, लोग अंडर करंट था, एक रोजगार के लिए अंडर करंट था, महिलाओं के सम्मान के लिए अंडर करंट था, किसानों के एमएसपी को लेकर अंडर करंट था, युवाओं के पेपर लीक को लेकर अंडर करंट था, महंगाई मुद्दा था। अच्छा, जिस तरह से इंडिया की अभी बढ़त दिख रहा है, सरकार बनता दिख रहा है, आपकी सरकार अभी थोड़ा सा मतलब कम पावर दिख रहा है, तो क्या लगता है कि इससे जो आप मैनिफेस्टो लाए थे कितना राहत मिल पाएगा? आप इसको इस तरह से क्यों नहीं देख रहे हैं? किसी भी दल को अगर देखा जाए तो बहुमत नहीं मिल पाया। भाजपा भी अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर सकी है और 230 से नीचे ही जाएंगे। मतगणना पूरी हो जाने दीजिए पूरे देश में, और इसका आपको हम एक दावा नहीं मैं करता हूं, लेकिन सरकार इंडिया गठबंधन ही बनाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग एनडीए के पार्टनर्स हैं जो कि हम लोगों से टच में हैं। मैं अभी ये बहुत सारे ऐसे दल हैं, छोटे छोटे दल, वो हमारे टच में हैं। हमारे मतलब पूर्वोत्तर भारत में कुछ दल हैं ऐसे जिनसे कि बीजेपी लड़ाई लड़ रही थी, जिनको लग रहा था कि जिसको भी लग रहा होगा कि बीजेपी हमको चुनौती दे रही थी, वैसे दल हमारे साथ आएंगे। आप देखिए इस बार आपकी सरकार बनेगी, निश्चित तौर पे सरकार बना के दिखाएंगे आपको। नीतीश कुमार जी के भी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते। नहीं, पलटी मारने की बात मैं उसको अभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अभी तक पूरी मतगणना बिहार में भी पूरी नहीं हुई है। और अभी कभी 15 थे, वो 15 से 14 पे आए, 14 से 13 पे आए, 12 पे आ गए। अभी हो सकता है कि नीतीश जी और नीचे जाएं और हमारा कुनबा कुछ और बढ़े। नीतीश जी आना चाहेंगे तो आप लोग निश्चित तौर पे क्या नहीं उनको लेंगे, अगर आएंगे तो हम नीतीश कुमार को लेंगे। नीतीश कुमार को हम लोग अपने साथ रखेंगे। क्या पद दिया जाएगा? पहले तो प्रधानमंत्री पद का अभी कोई ये बहुत जल्दीबाजी होगी। ये मेरे जैसे छोटा आदमी ये नहीं कर सकता है, लेकिन उनका स्वागत है नीतीश कुमार का, चंद्रबाबू नायडू का 2 बड़े दल, जो बड़े घटक अभी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे इस लोकसभा चुनाव में जो उभर के आए हैं आफ्टर कांग्रेस। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के बाद आपको सपा के बाद तृणमूल, और तृणमूल के बाद डीएमके के बाद टीडीपी और नीतीश कुमार जेडीयू, ये बड़े दल उभर के आए हैं। सब इंडिया तो इन दलों का इंडिया गठबंधन में स्वागत है और वो आएंगे। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार मिश्र, करगहर का विधायक हूँ।